वेलकम टू द चैनल। लेट्स गेट बैक एट द टॉपिक वाज उन चीज़ों की बात करूंगा जिन चीज़ों को करने से हमें लॉन्ग टर्म में डोपामिन मिलेगा, लॉन्ग टर्म में खुशियाँ मिलेंगी, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स इन द सेंस मेनली पैसा ही। देखो, हमारे ब्रेन को ये तो पता है कि इन सब चीज़ों को करने से हमारे अंदर हमें इन सब चीज़ों को करने से हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें अचीवमेंट मिलेगी। बट फिर भी हमारा माइंड उस चीज़ को कोप करता है और उस चीज़ को बार बार टालने का प्रयास करता है। मैं अभी इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ तो ये अभी मेरे करंट सिचुएशन होगी, जो कि अभी रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं अभी पढ़ के उठा था और थोड़ा सा मोबाइल चलाया। मेरे माइंड में आया, यार अब वीडियो क्यों बनाऊँ, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का टाइम हो चुका था। अभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे माइंड में क्यों बनाऊँ मैं वीडियो बनाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। वीडियो बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, ना व्यूज़ आते मेरे पे, ना 10 व्यूज़ भी जाना बहुत मुश्किल हो जाते। मेरा माइंड ये सीन करता है, ना तो तेरे अच्छे व्यूज आते हैं, ना तो तेरे सब्सक्राइबर हैं। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ना तो तेरे अच्छे कमेंट्स जाते हैं, ना तो तेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना तो तेरे रीच बढ़ती है। कुछ भी नहीं होता। ना तो तेरे से थंबनेल बनाया जाता है, ना तो तेरे से बोला जाता है अच्छे से। ये माइंड में मेरा चीज़ कॉपी हो रही थी और इतने देर में मेरा ख्याल है कि चल भाई जाके सो जाते हैं। सो जाएंगे, अगले दिन देखा जाएगा क्या होगा, या फिर ये अगला दिन कभी भी नहीं आता। दिस वेरी थिंग इज कॉल्ड कॉपिंग मैकेनिज्म। एंड हमारा ब्रेन ऐसा ही फंक्शन हुआ है कि हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा हमारा इवोल्यूशन हुआ। अगर तुम 10th क्लास में हो गए तो तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। जैसे आदमी पहले बंदर हुआ करते थे, बाल पूरे बॉडी से चिपके हुए थे, तो बॉडी से हट के वो पूरा बना। इसी तरह इवॉल्व हुआ है कि हमें बैठे बैठे ही सब चीज़ चाहिए, बैठे बैठे ही सारी खुशी चाहिए, बैठे बैठे मोबाइल का रिचार्ज हो जाए, बैठे बैठे हमें पैसे आने हो जाए। अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मैं बैठे बैठे रील स्क्रॉल करते करते पैसे कमाऊं, या ये जुगाड़ लगा के कैमरा स्टैंड बनाऊं और फिर यहाँ पे आके बैठूं 10 मिनट 15 मिनट बकबक करूं, उसके बाद मुझे 1 साल 2 साल तक ये बकबक रेडी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। और ऑन दी अदर हैंड मुझे बैठे बैठे रील स्क्रॉल करते करते पैसे मिलेंगे, तो मैं इजीली वो रील स्क्रॉल करते करते वाले मजे ही उठाऊंगा। तो तुमने ऐसा तो एग्जाम्पल देख ही लिया कि कैसे, मतलब 10 मिनट के अंदर मेरा माइंड ऐसा फंक्शन किया कि भाई छोड़ दे, आज कर ही मत, कल से करना चाह। आज छोड़ दे, कल से कर। और वो कल यही सिचुएशन आएगी, मैं पढ़ के उठूंगा, मोबाइल चलाऊंगा, फिर मेरे दिमाग में आज क्या कर रहा है, कल छोड़ दे, कल हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी है, मेरी पूरी जिंदगी बची है। इसमें एक बड़ा फैक्टर मैंने माता पिता का भी आता है। पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद आराम से बैठ के पैसे छापना, उसके बाद आराम से बैठ के ये करना, आराम से वो करना। तो हमने ये समझ लिया कि आराम से बैठने का मतलब ये है कि कुछ ना करना, बैठे रहना और अब खुद बे खुद पैसे आते जाएंगे। ये कैसी बेतुकी बातें हो जाती। सोचते कि वो बोलते पढ़ाई लिखाई करने के लिए, पढ़ाई लिखाई का तो हम छोड़ ही देते हैं। हम समझते कि हाँ भाई करनी है हमें आके, हाँ भाई करनी है हमें आके सिर्फ पढ़ाई। एंड अब बात आती है सोल्यूशन की, प्रोक्रेस्टिनेशन को एंड कैसे करें। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, बस एक सिंपल सा, इसे तुम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इस जो काम तुम कर रहे हो, जो काम तुम्हें करना है, या फिर जो काम तुम टाल रहे हो, उस काम के फर्स्ट गोल को देखो कि फर्स्ट गोल क्या होगा, फर्स्ट अचीवमेंट क्या होगी उस चीज़ की। मान लो मैं इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं अपलोड करूंगा, तो फर्स्ट इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट अचीवमेंट क्या होगा, इसका फर्स्ट रिवॉर्ड क्या होगा। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस पब्लिश हुई हैं उसमें 1 नंबर ऐड होगा। दिस इज ऑल मैन, दिस इज ऑल। अगर तुम मैच्योर इनफ हो, अगर तुम गुड इनफ हो, नहीं हो जिसने पोर्तो के साथ यूसीएल टाइटल जीत लिया, वन मोर वीडियो अपलोडेड ऑन योर चैनल, दिस थिंग कैन गिव यू मोर प्लेजर देन हैविंग सेक्स। या लिटरली मैंने तो कभी किया नहीं, पढ़ाई की बात करो, बट द फर्स्ट रिवॉर्ड एज स्टूडेंट, ये जो तुम पढ़ रहे हो वो कल एग्जाम में आएगा। दिस इज ऑल। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नंबर आएंगे, ये तुम्हें नहीं सोचना। तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बस तुम्हें ये सोच के पढ़ना है। दिस इज ऑल। फिर तुम्हारे अंदर एक डर बैठ जाएगा कि यार मैं पढ़ूंगा नहीं तो वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता था मुझे वो छूट जाएगा और कोई और बंदा वो क्वेश्चन लिखेगा, वो तो खैर दूर की बात है। तो एंड दिस इज ऑल टू एक्सप्लेन योर, बिकॉज इसके अलावा तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन लिटरली कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने के अलावा। इतना तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है तो तुम इन 2 एग्जाम्पल से समझ पाओ कि मैंने क्या बोला। then you have no right to watch this video. Go and watch Pogo. And this is all for today. And अगले दिन भी कुछ बक बक करेंगे, आराम से आएंगे, बातें करेंगे, दिल में जो होगी वो बोल के जाएंगे। लव यू सो मच।